नमस्ते, मैं हूँ पूनम चक्रवर्ती और आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ चाय चर्चा और चक्रवर्ती में। तो हम लोग आज जो गेस्ट के साथ बात करेंगे ना, वो इतने ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, इतने जगह पे घूमते हैं और साथ ही में वो अपना जो कि फिटनेस के ऊपर भी इतना ध्यान रखते हैं और साथ में ब्लॉगिंग भी बनाते हैं और साथ में उनका पॉडकास्ट भी चैनल है। तो आज हम लोग एक जेंजी के साथ ही बात करेंगे और उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि क्या उनका थॉट्स भी बाकी जेंजियों के साथ मैच करता है कि नहीं। तो चलिए स्वागत करते हैं मिथिलेश भंडारी का। तो हमारे जो मिथिलेश है ना, तो मैं इनको प्यार से मीठू करके बुलाती हूँ। तो मीठू, स्वागत है आपका चाय चर्चा और चक्रवर्ती में और आशा करती हूँ कि यहाँ पे आके आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी अभी हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपके साथ, थोड़ा सा जानेंगे आपके बारे में। तो हमारे जो ऑडियंस है ना, तो उनको प्लीज बता दीजिए आप अपने बारे में। ओके सो नमस्कार सभी को। मैं मिथिलेश भंडारी और पूनम मैम का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने सोचा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं भी इनके पॉडकास्ट में आके बात करूँ। यूजुअली मैं भी एक पॉडकास्ट करता हूँ, उनका नाम है आपका मिथिलेश भंडारी टॉक्स, द भंडारी टॉक्स। सो बेसिकली क्या है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, साथ में अभी फुल टाइम मैं कॉर्पोरेट गाय हूँ कि मैं जॉब करता हूँ, बट साथ ही साथ पॉडकास्ट भी चल रहा है, कंटेंट में क्रिएशन में भी थोड़ा बहुत लगा हूँ और ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो जब भी कंपनी से छुट्टी मिल जाता है मैं घूमने निकल जाता हूँ। तो हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू आपको भी हमारे शो में आने के लिए। और जैसे कि आप जब भी फ्री टाइम मिलता है, अभी आपने बताया कि आप माइंड फ्रेश करने के लिए घूमने चले जाते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगता है। सबसे बड़ा चीज हम लोगों को जो माइंड रिलैक्स होता है ना, वो नेचर से ही होता है। तो आप अभी तक कहाँ कहाँ ऐसे जगह पे जाके जो आपका मतलब मोटिवेशन आपको मिला, वो सब जगह पे जाके, तो हम लोग थोड़ा सा सुनना चाहेंगे वो सब जगह के तो बारे में। बेसिकली सबसे पहले मैं 2021 या 2 में आई गेस तवांग गया था। तब अच्छा। वो एक ग्रुप ट्रिप था, उसमें मैं बहुत सारे मतलब ओल्ड एज लोग के साथ गया था। तो वो कुछ एक शाखा के तरफ से था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं तवांग गया तो मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने दोस्त के साथ, जो मेरा चाइल्डहुड दोस्त है, करण नायक नाम है, तो हम लोग स्कूल टाइम से एक साथ ही है। तो हम दोनों को मतलब घूमना बहुत पसंद है। तो हम लोग अभी भी जैसे मतलब केदारनाथ में गया, उससे पहले आप सभी को पता है कि महाकुंभ हुआ था 144th, मतलब जो हम लोग बोलेगा, हम लोग बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि इस जनरेशन के हम लोग को वो मौका मिला। तो हम लोग पहले गए प्रयागराज में, गए वहाँ पे गंगा स्नान किया। फिर हम लोग गए बनारस, फिर वहाँ पे हम लोग ने गंगा आरती देखा। तो बनारस का ट्रिप बहुत अच्छा था। अब बाबा काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करके, वो भी एक बार नहीं दो दो बार किए। क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा, जो गंगा द्वार है, जो एक नंबर जो गेट बोलते हैं, जो माँ गंगा से जो सेम मतलब जो होता है, तो उसमें क्या हुआ, फोटो नहीं ले पाया। मतलब मैं जब भी दिखता था किसी को, तो सबको दिखता था वहां पे फोटो लेता है। तो वो चीज मेरा मिस हो गया था। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, जब महाकुंभ के टाइम में, तो मेरे अंदर में ना वो चीज था कि मेरा अधूरा हो गया ये, मतलब जो होता है ना, जो मैं दर्शन किया वो अधूरा लगा मेरे को। अंदर और से फील हुआ। हकीम में यार मेरे को जो चीज मतलब मन था वो चीज नहीं हो पाया। और सबसे पहले जब मैं दर्शन किया ना, तो मेरा माइंड में ब्लैंक हुआ कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, फिर कुछ नहीं। मतलब मैं देखते रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं कुछ तो मांगा ही नहीं। बट वैसा ही होता है, जब भी मैं देखता हूँ मैं मतलब पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे कुछ मांगना ही नहीं होता, बस देख के इतना अच्छा फील होता है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग काशी विश्वनाथ दर्शन किए। फिर अगली बार फिर हम लोग का प्लान था केदारनाथ जाने का। तो हम लोग का ट्रेन था आपका, मतलब दिल्ली से, मतलब गुवाहाटी से दिल्ली का डायरेक्ट ट्रेन था। तो हम लोग को जाना था दिल्ली डायरेक्ट। लेकिन हम लोग क्या मतलब थॉट आया, दोस्त बोलता है चलो यार बनारस फिर से जाते हैं, फिर से बाबा का दर्शन करते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार ये कुछ कोइंसिडेंट है या फिर बाबा फिर से बुला रहा है, क्योंकि जो चीज हम लास्ट टाइम नहीं कर पाया वो चीज फिर से करने को मिला। तो हम लोग क्या कि दीनदयाल उपाध्याय में उतर गए। वहां से फिर हम लोग टैक्सी लिए, टैक्सी लेके गए, अच्छा से गंगा स्नान किया। वहां पे आरती हो रहा था, हम लोग स्नान किया, पूजा पाठ करके फिर हम लोग बाबा को फिर से दर्शन किए। और फाइनली वो जो गंगा द्वार में मेरा जो फोटो लेने का सपना था, मतलब वो चीज मेरा पूरा हुआ। तो मैं वही सोचता हूँ कि अगर जब भगवान आपको बुलाना चाहेंगे ना, तो आपको कैसे न कैसे करके आप आ ही जाओगे। और तो जो आपने सपना रखा था ना मनी में, तो उसके लिए ही फिर से आपको बुलाया बाबा ने और इसलिए आपका जो क्योंकि आशा बहुत था लोग पूरा का हुआ। सोच रहता है कि एक बार ही नहीं जा पाते हैं। मतलब मेरा दोस्त बोलता सही है यार बात मैं है। इतना साल से प्लान कर रहा हूँ बनारस सही जाने का, बात है। जा ही नहीं पा रहा है। और मेरे को 2 बार मौका मिला। तो मैं अभी प्राउडली, मतलब मेरा दोस्त बोलता है आप तुम प्राउडली बोल पाओगे कि तुम एक बार नहीं, तुम 2 बार सही दर्शन बात किए है हैं। ये, लेकिन एकदम सही बात है। कहीं पे जगह पे भी हम लोग जब जाते हैं ना, तो वहां से जब तक हम लोग को बुलावा नहीं आता है ना, हम लोग कितना भी कोशिश करें लेकिन हम लोग जा नहीं पाते। सही बात तो है। बहुत जन के साथ ऐसा सुना भी है मैंने, इनफैक्ट टिकट होके भी कैंसिल हो जाता है। हाँ, बहुत सुना है ऐसा। मतलब मेरा भी सपना है कि पूरी जाना है जगन्नाथ अच्छा। बाबा से मिलने के लिए। मेरा भी तो है। बहुत सारे मतलब मैं एक किसी ने मेरे को बताया था कि उनका कोई मतलब घर का आदमी या कोई भी है रिलेटिव, हाँ हाँ। जो 4 से 5 बार वो मंदिर तक पहुंच गए लेकिन आज तक दर्शन नहीं कर पाया। सो बताइए उनके लिए कितना बुरा मतलब वो फील होता होगा सही बात है। कि
मैं द्वार तक आ गया लेकिन मैं बाबा को देख नहीं पाया। सही मतलब बात है तो वो एकदम। चीज मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं केदारनाथ ट्रिप बहुत सक्सेसफुली बुरा मतलब फील होता कंप्लीट किया। है, वही चीज जिनके साथ होता है उन्हीं को पता चलता है कैसा लगता है ये चीज। तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ है वैसा कनेक्शन, इसलिए उनको भी दर्शन नहीं मिल रहा है इतना इजीली। हाँ, और आपने भी बहुत सारा मतलब जगह घूमा है, थोड़ा आपका भी एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि ये सिर्फ मेरा पॉडकास्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बैठे हैं 2 पॉडकास्टर, ठीक है? तो तो द अपकमिंग डेफिनेटली। पॉडकास्टर द मिथिलेश भंडारी, और साथ में पूरा मैम भी है। वाह, तो ये कन्वर्सेशन सिर्फ वन साइडेड नहीं होगा, दोनों ये तरफ से दोनों होगा। तरफ से हो मतलब एक पॉडकास्ट पे दोनों का पॉडकास्ट हो जाएंगे, और आपको जो है बहुत जल्दी मिलेगा मेरे पॉडकास्ट टीवीटी में भी मैडम को देखने को मिलेगा, अरे मैडम बाप का रे, थैंक यू थैंक यू। एक्सपीरियंस। मैं प्लानिंग कर रहा था बट ठीक देखा कि सबसे पहले मैडम ने ही मेरे को बुला लिया, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। सो आप अपना थोड़ा सा घूमने का एक्सपीरियंस बताइए, फिर हम दोनों उस पर थोड़ा और बात करेंगे। मैं भी अपना जो कि है जब से मैच्योर होना स्टार्ट किया है ना, तो बहुत जगह पे घूमने गई हूँ, लेकिन ऐसे काम के सिलसिले में ही जाती थी। क्योंकि लेकिन आप लोग डांस फील्ड में है तो जी, मतलब वही कोरियोग्राफी करने चीज के लिए। मैं ज्यादातर काम के सिलसिले में ही जाती थी। लेकिन काम के सिलसिले में जब भी हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग का वो घूमना नहीं होता है, वो काम के दौर पे हम लोग जाते हैं, क्लाइंट के घर क्लाइंट जाते के। हैं, डांस सिखाते हैं, या कभी भी कुछ जब हम लोग का काम होता है तो हम लोग डायरेक्ट वो होटल टू क्लाइंट के घर, हाँ, फिर ऐसे करके हम लोग आ जाते हैं। जब उन लोग का इवेंट हो जाता है, इवेंट खत्म, देन हम लोग वापस आ जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग घूमने गए। लेकिन कुछ लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग ऐसा घूमना स्टार्ट किए हैं, जो एक ग्रुप मिलके होता है, जो अच्छा ओके, लगता है। तो हम लोग पहले सिक्किम गए थे, उसके बाद हम लोग तावांग गए, ओह नाइस। उसके बाद मेरा जो कि है वृंदावन, जो सपना मेरा था वो भी सबका रहता पूरा है हुआ। जब। बहुत बड़ा सपना, अभी भी मुझे लगता है कि मैं ड्रीम देख रही हूँ। मैं जाके आ भी गई, लेकिन मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं वहां से रिटर्न आई हूँ। अभी आपका भी मन अभी भी वहीं पे अभी भी अटका हुआ वहीं पे है। मतलब मेरा, आप कह सकते हो मेरा सोल वहीं पे है, मेरा बॉडी यहाँ पे है। है। मतलब मैं अभी भी जब सोती हूँ, उठती हूँ, कुछ भी करती हूँ, इनफैक्ट मैं जब रास्ते से भी आती हूँ, मेरा मुंह में वो हर कोई जो राधे राधे करके बुलाते हैं वही कानों में गूंजता है। और इनफैक्ट मैं भी सबको उसी से बुलाना चाहती हूँ। फिर कभी कभार ऐसा भी फील होता है ना कि यहाँ पे अगर ज्यादा मैं बोलती हूँ तो सब कोई सोचेंगे "ये अभी घूम के आया बोल के इसलिए ज्यादा वो ज्यादा दिखा दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहे, शो रहा है। ऑफ कर रहा है"। तो इसलिए बोलने के टाइम पे जात के भी रुक जाती हूँ। तो मैं वो क्या करती हूँ, जो अपना आदमी है ना, जो अपने साथ के है ना, उन लोगों के साथ बिंदास बोलती हूँ, बिंदास क्योंकि के। वो लोग तो माइंड नहीं करेंगे, 2 बात सुना भी देंगे तो मैं समझा भी दूंगी उन लोगों और को। मेरा क्या ना, कोई मेरे को जज भी करता है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हाँ, होता है। भाई तुम अगर मेरे को जज कर रहा है तो एटलीस्ट मैं उस काबिल हूँ कि तुम मेरे को जज कर रहा जज है, कर तुम रहे अपना हो। टाइम मेरे को इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे ये ऊपर। बात अच्छा तो लगा वो मेरे बहुत को ज्यादा सुन के। इंपॉर्टेंट बात है। अगर आज आप पे मैं अगर आपको मैं बेइज्जती भी कर रहा हूँ, नो डाउट नेगेटिव पॉइंट बोला हूँ, तो एटलीस्ट मैं अपना कीमती वक्त से आपको टाइम निकाल रहा हूँ ना। लगने से मैं आपको डिफेम ही कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट मैं उतना वर्थ इट हूँ कि मेरे लिए कोई टाइम निकाल रहा है, वो बहुत बड़ा बात है। बाकी सही नेगेटिव बात पॉजिटिव है, तो देखिए, सही आप बात सोशल है। मीडिया पे हो तो आपको मिलेगा ही। कोई मिलेगा ही। सपोर्ट करेगा, कोई गाली देगा, कोई प्यार करेगा। सोशल मीडिया क्या, हम लोग अगर रियल लाइफ में भी देखने जाएंगे तो हम लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव हर रोज मिलता ही है, वही। वो कोई है नहीं। और हाँ, मैं जो जगह के बारे में बोलने चाहूंगी, तो एक हो गया ना हम लोग भगवान की तरफ से, और एक हो गया नेचर की तरफ नेचर से। की तरफ। तो नेचर की तरफ से मैं अगर बोलने जाऊंगी ना, तो सिक्किम और तावांग में से मुझे बेस्ट तावांग लगा। क्योंकि सिक्किम में जब हम लोग गए थे ना, तब बारिश का मौसम था। मौसम था। तो इसलिए हम लोग को बहुत, मतलब राइडर्स जो बोलते हैं ना, एक्चुअल में हम लोग राइडर्स बन गए थे। गिरना, वापस उठना, कैसे गए बाइक थे? खराब होना। बाइक से गया था? बाइक से गए ओह थे। वाह। फिर बाइक खराब हो जाना, मतलब हर एक एक्सपीरियंस हम लोग का, बारिश में कीचड़ एकदम लगा हुआ, टायर्ड तो बोल के फायदा नहीं, ऊपर से ठंड, मतलब ठंड की जगह पे ऊपर से ऊपर से बारिश। और ज्यादा तो ठंड। हम लोग को हर एक एक्सपीरियंस हो गया था लाइफ में, तो वो एक अलग सुकून है। और एक जो भगवान की तरफ से अगर वो देखने जाएंगे तो वो अलग सुकून है। और हम लोग जब वृंदावन में गए थे ना, तो एक्चुअली मेरा सपना था, तो वो पूरा किया। रिपन है, ओके। रिपन सरकार, तो वो मतलब मेरा सपना पूरा किया। तो उसके दौरान ही मुझे पता नहीं, एज ए बर्थडे गिफ्ट मुझे वो मिला, वो ट्रिप जो की ओके, है। ट्रिप मैं तो ट्रिप नहीं बोलूंगी उसको, भगवान के दर्शन कराने दर्शन करके लेके गए। बुलावा है। मतलब मेरा वो शायद भगवान ने लिख के दिया कि तू मेरे पास इसके दौरान ही आ आज सकता है, आ सकता है। आएगी इसके साथ ही। तो वैसा ही हुआ। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अलग है, उसको मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो उसको खाली फील किया जा सकता है। ओके। और वो जो लोग वहां पे जाएंगे और जो लोग कनेक्टेड है, वो लोग ही फील कर पाएंगे। तो अभी तो ये सब हो गया हम लोगों का बातचीत। तो अभी आपका एक्सपीरियंस बताओ, आप जो वृंदावन में गए हो जाके आके, मैंने अभी सुना कि आप टोटली वेज हो गए हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हम लोग को। सो बेसिकली ऐसा है कि मैं सबसे पहले गया था केदारनाथ, ठीक है? अच्छा। तो मेरा थॉट और प्रोसेस था कि मैं मतलब मेरा मन से था कि हम केदारनाथ जाने का दर्शन करेंगे बाबा को, उसके बाद मैं भेज हो जाऊंगा। मैं स्लोली स्लोली मैं धीरे धीरे भेज होना स्टार्ट हो गया था, पर प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। अच्छा।
तो मैं चिकन छोड़ दिया था, मछली और मटन खाना मतलब चल ही रहा था। तो 1 साल मन ऐसा हुआ, केदारनाथ बाबा का दर्शन किया, माइंड में थॉट आता था, थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा था कि यार मैं जो सोचा था वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि हम सेल्स में है, तो हमारा क्या होता है हर जगह मतलब प्रॉपर वेज मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। वो भी एक तो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब दोस्त लोग बोलते हैं यार हम लोग का जो जॉब है उसमें तुम वेज होगे तो सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा था। बट रिसेंटली जब मैं मेरे बाबा राधे के पास गया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो बाकी बिहारी से मिले, राधा रानी से मिले। उसके बाद मेरा सडनली क्या हुआ, मैं आफ्टर मतलब ऐसा नहीं कि मैं दर्शन करने के रिसेंटली बाद ही आके मेरा भेज हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। मैं 10 दिन मान 20 दिन मान के बाद मैं सुबह उठा, शावर ले रहा हूँ, फिर मेरे माइंड में आया कि यार मैं ऐसे भेज हो जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कुछ सोच रहा हूँ, मेरे पहले से मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ। फिर दिमाग में आया हम दिमाग में आया कि मैं शावर ले रहा हूँ और मतलब ऊपर में पानी आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि यार आज से भेज हो जाओ, ठीक है। फिर मम्मी को मैंने बोला मम्मी आज से मैं भेज, तो तुम चिकन छोड़ रहा है। मैं बोला भाई चिकन नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पूरा छोड़ रहा हूँ, मटन ये भी मछली एक सब है, कुछ। लेकिन ये भी एक है कि वेज बोलने से ना सब कोई, और नॉन वेज बोलने से ना सब कोई पहले चिकन को ही टारगेट करते क्योंकि हैं। चिकन ऐसा सोर्स है कि आपको हर जगह अवेलेबल मिलता हर है। जगह आप मिलता है। मटन हर जगह नहीं ले सकते हो, मछली भी हर जगह नहीं ले सकते हो, लेकिन चिकन ऐसा एक एक छोटा टपरी से लेके एक बड़ा 5 स्टार होटल तक आपको मिल जाएगा। तो सही इसी बात के है। लिए तो फिर वैसे करके मम्मी को बोला, मम्मी बोलता है ठीक है चिकन छोड़ेगा कोई नहीं। मैं बोला नहीं मम्मी मैं पूरा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी इतने साल से छोड़ चुके हो और हमारा फैमिली कोई भी वेज मतलब नॉन वेज नहीं खाता है, अच्छा अच्छा। और मेरा भी अभी अंदर से मन हो गया, तो मैं अभी टोटली वेज हो गया हूँ। और मैं प्रमोट भी आजकल, मैं इसलिए अभी पहले प्रमोशन करता था, फूड ब्लॉगर का था, तो हर रेस्टोरेंट में आपको नॉनवेज ही मिलता था। तो अभी मैं धीरे धीरे वो चीज भी मैं बंद कर रहा हूँ। तो आप लोग जज मत करना कि मैं पहले खाता था अभी नहीं खाता हूँ, एक टाइम नहीं आता वो है, बात नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ज्ञान दे सकते हैं कि यार तू नहीं पहले नहीं खाता ऐसा था। नहीं है, जब आपके मन से ऐसा होगा ना तो, और मैं जो बोलती हूँ ना हमेशा मैं यही मानती हूँ, जब भगवान का मन रहेगा ना तभी हर एक चीज पॉसिबल होगा। जब भगवान का मन नहीं चाहेगा ना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, और कुछ चीज हमारे ऊपर भी रहता है, वो भी बात सही है। लेकिन मैं यही मानती हूँ अभी जो हम लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं ना, बात भी करना, इनफैक्ट ये भी भगवान की ही हाँ मर्जी के हिसाब ऑब्वियसली, से बात कर रहे मतलब मैंने भी सोचा था कि मैं आपको एक पॉडकास्ट में बुलाऊंगा मेरा, बट मैंने देखा कि आपने ही मेरे को बुला लिया। हैं। तो हाँ देखिए क्या कोइंसिडेंट है वही चीज कि अभी। मैं जो सोच रहा था वो खुद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल हाँ गया। वही चीज, तो ये ऐसा नहीं है कि आप तो छोड़ रहे हो ना वो चीज, और खाना ना खाना ये इससे आप मतलब धार्मिक या अधार्मिक ये बात टॉपिक पे आता ही नहीं नहीं है। लेकिन बहुत लोग बोलता है कि तुम इतना पूजा पाठ करता है, लेकिन तुम जैसे मंगलवार को मैं भेज हो जाता हूँ, हाँ शनिवार को भेज हो मैं भी ट्यूसडे को वेज खाती हूँ, और बहुत लोग लेकिन बोलते हैं कि हाँ मंडे को तुम नॉनवेज खा के मैं फिर ट्यूसडे को भेज हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। ये ऐसा नहीं है। देखो अगर आप देखने जाओगे ना तो आपका जो कर्म है ना वो भी आपको सही करना पड़ेगा। अभी बहुत जन ऐसे भी है मिठू, जिनको मैं बोलना नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा मैं वो देखती हूँ ना, कंठ जो माला लेते हम्म, हैं, तिलक लगाते तिलक हैं, लगाते हैं। लेकिन दूसरे इंसान के साथ इतना बदतमीज से बात करते हैं ना, इतना खराब तरीके से। सबको मैं नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ मेरे साथ भी इनफेक्ट ऐसा हुआ है, और मेरे आंख के सामने में भी ऐसा हुआ है। इनफेक्ट वो लोग ऐसा भी करते हैं ना, कोई पानी के लिए तरसता है, वो लोग पानी तक नहीं देख के, मतलब ऐसा देख के वो लोग जा रहे हैं नहीं देना नहीं देना, मतलब उसको टच मत करना, वो नॉन वेज खाते हैं, मतलब ऐसा बहुत ऐसा नहीं गलत करना बात चाहिए, है। गलत बात। तो तुम कर्म वैसा करो ना, तुम माँ बाप को देख रहे हो, फैमिली चला रहे हो, अपना सब कुछ तुम ठीक करके चल रहे हो, और भगवान स्वयं भी बोलते हैं कि तुम अपना परिवार देखो, तुम सब कुछ मेंटेन करो, उससे बड़ा चीज कुछ है ही नहीं। तुम अभी खाली भगवान, ऐसा भी बहुत हम लोगों ने कथा पे सुना है ना कि जो लोग हैं जैसे नारायण जी के ही तो एक है, वो जो नारद मुनि थे ना, हाँ नारद नारद हाँ, नारायण नारायण नारायण। नारायण जो हाँ बोलते हैं। उनका ही तो मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने एक चीज देखा ना, एक रील्स पे आया वो जो है, कि वो ही तो हमेशा नारायण नारायण करते हैं, तो वो सोचते हैं कि सबसे बड़ा जो भक्त है वही है वही है। भगवान के, ठीक हाँ, है। तो भगवान तब उनको भगवान के पास जाके बोलते हैं, फिर भगवान उनको बोला कि भगवान मैं ही तो आपका सबसे बड़ा ये भक्त हूँ, क्योंकि और मैं ये दिन रात आपका नारायण मतलब आपका नारायण ही नाम नारायण, जपता हूँ। हाँ। लेकिन और एक है, वो क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद नारायण प्रभु का नाम लेते हैं, रात को सोने के टाइम प्रभु का नाम लेते हैं, और दिन भर अपना जो कि है फैमिली का अपना काम, अपना काम वो करते हैं। तब फिर उसके बाद प्रभु के पास जाके बोलते हैं नारद मुनि के, मेरा तो जो कि है मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। तब उनको क्या करते हैं हमारे नारायण, एक कटोरे में पानी देते हैं, पानी देके बोलते हैं ये लेके जाओ, तुम पूरा विश्व में तुम घूम के आओ, जो पूरा पृथ्वी है तुम घूम के फिर मेरे पास आना, ठीक ओके। है।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो वो जब पानी लेके, और हाँ उन्होंने एक शर्त रखा कि एक बूंद भी पानी नीचे गिरना गिरना नहीं नहीं पड़ेगा। चाहिए। हाँ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उन्होंने पूरा ऐसा उनका जो बोला उन्होंने पूरा करके आया कि फिर प्रभु को बोला, प्रभु मैंने कर लिया, एक बूंद पानी भी मैंने गिरने नहीं दिया। फिर बोला कि तुम जब ये काम कर रहे थे तो मेरा नाम कितना बार लिया। सही बात है। फिर उन्होंने बोला कि वो तो ऐसे तो देख के उनका रह मतलब गए। माइंडसेट है कि खाली ये पानी को बचाना है। हाँ, फिर वो बोले कि मैंने तो नाम नहीं जाप किया आपका, मैंने तो नाम ले नहीं लिया। बोलते हैं कि यही बात है। और मेरा जो वो भक्त है ना, वो सुबह उठ के इतना अपना बिजी लाइफ में भी सुबह उठ के मेरा नाम लेता है, अपना कर्म करता है, घर पे देखना, काम करना, सब कुछ करने के बाद रात को सोते वक्त भी मेरा नाम लेके सोता है। सोता है। वो मुझे भूलता नहीं है। हाँ, तो मेन ये हो गया कि देखो आप तो सुबह कुछ उठ नहीं के करते हो वही। ना, तो आप मेरा आराम से नाम ले ही सकते हो। जो हर कुछ चीज करके फिर मेरा नाम लेता है ना, वही सबसे बड़ा बड़ा भक्त भक्त होता होता है। है। तो ये नहीं है कि नॉनवेज खाना नहीं खाना, और स्वयं भगवान तो वैसे है भी नहीं। मैं यही चीज जानती हूँ। देखो और एक चीज क्या है, इनफैक्ट मैं खुद अभी नॉनवेज खाती हूँ। तो जब हम लोग ये चीज सुनते हैं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है ये सब चीज को लेके। क्यों लगता है? क्योंकि देखो हम लोग बचपन से शाकाहारी के घर पे पैदा नहीं हुए, ठीक है। हाँ, मैं एक बंगाली बीइंग अ हूँ। बंगाली तो हाँ, एवरीडे मछली तो तो जरूरी हम है। लोगों का वो होता ही है। और जब हम लोग बोलना भी नहीं चाहिए, तुम हमारा जो कोलकाता में है ना, कालीबाड़ी जो वहाँ हाँ, पे है कालीबाड़ी। ना, वहाँ पे तुम जाओगे ना तो मच्छी से पूजा देते हैं भगवान को, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारे माँ का मक्खा यहाँ पे, यहाँ पे भी बलि दिया जाता है। हाँ, पाठा का वो दिया भी जाता है बलि में। तो ऐसा कुछ हर एक चीज में हम लोग का वो थॉट आया ही नहीं। अभी रिसेंट क्या हुआ ना, ये रील्स वगैरह हर एक चीज देख देख के हमारे माइंड पे वो चीज आता है। तो हमारे घर वालों से जब मैं बोलती हूँ ना, कभी कभार मेरा माइंड भी ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो गया था ना, तो मैं घर पे वही बोलती थी कि मम्मी पापा मतलब सबको मैं बोलती थी कि ये खाना ऐसा सबको ही बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि देखो इतना मत सोचो, क्योंकि हमारे जो गुरुजी है ना, उन्होंने भी बताया कि ऐसा नियम मतलब जरूर नहीं है कि तुम ये नियम मान के ही चलो। तुम अपना कर्म ठीक रहो, ठीक है, अपना धर्म तुम ठीक रखो, तुम ऑटोमेटिकली सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अभी जैसे कि देखो हम लोग हमारे जो है, अभी हम लोग जो जाते हैं कालीबाड़ी पे या कुछ भी ऐसा कहीं भी। पूजा हाँ। वूजा में जाते हैं, तो वहां पे हम लोग को प्रसादी में वही सब देते हैं, हम लोग वो सब खाते भी हैं इनफैक्ट। तो वो सब लेके जजमेंट करना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि देखो हम लोग बचपन से तो वही चीज देखते हुए आ देख रहे के हैं आ ना। रहे हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग वेज के घर पे पैदा हुए हैं और हम लोग का ये मना है। हिंदू, हमारे हिंदू में भी दो कैटेगरीज रहते हैं। एक होते हैं जो शाकाहारी पूरा वो लोग वेज पूरा। खाते हैं, और एक होते हैं जो हमारे कैटेगरीज, वो लोग पूजा भी करते हैं, साथ में वो लोग नॉन वेज भी नॉन खाते वेज हैं। भी लेकिन खाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान को नहीं मानते हैं। हमारे भी साथ भगवान बहुत सपना दिखाते हैं, हाँ, बात करते हैं, बहुत ऐसा फील होता है सपने में भी बहुत। अगर इतना पापी होते तो डेफिनेटली। मेरा क्या मानना है, देखिए क्या होता है, अगर आप वेज है नॉन वेज है वो तो सेकेंडरी चीज है। पर बिल्कुल। अगर आपका कर्म आप अच्छा करोगे, आप अगर नॉन वेज खा के भी अगर किसी का आप 4 आदमी का मदद करो ना, तो बहुत अच्छी बात है, वो पुण्य का काम है। अब अगर वेज खा के भी अगर आप किसी के बारे में गलत सोचोगे, किसी की घृणा करोगे, जेलेसी करोगे, तो वो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव पॉइंट में जाता है। तो बिल्कुल। आप अच्छा से अपना देखो, नॉन वेज वेज अ पार्ट ऑफ लाइफ है। मेरा डिसीजन था, मेरे को छोड़ना था, मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल। देखो ये मेरा सिर्फ मेरा थॉट है कि मैं जो फील करता हूँ कि अभी मैं जब से वेज खा रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा फ्रेश फील होता है, मेरे को ज्यादा अच्छा हेल्दी लगता है मेरे को। और बीइंग अ फिटनेस मतलब लोग बोलते हैं कि यार तुमको तो चिकन अंडा तो खाना जरूरी है क्योंकि प्रोटीन ये सोर्स नहीं जरूरी मिलेगा। नहीं है, दूसरा पर भी बहुत चीज है। जो लोग हाँ, देखो अभी जो लोग मतलब बचपन से वेजिटेरियन है, वो लोग कैसे अपना बॉडी को मेंटेन करते हैं? हाँ, सही बात है। वो लोग मतलब तो माइंडसेट वैसा बना हाँ, दिया है कि नहीं भाई जिम कर रहा है तो अंडा तो मिनिमम खाना ही पड़ेगा, चिकन भी नहीं खाओगे तो अंडा तो ऐसा मिनिमम खाना नहीं है। पड़ेगा। तुम अंडे की जगह तुम दूसरा कुछ चीज भी खा सकते हो, तुम बटर खा सकते हाँ, हो। मतलब जैसा आपको लगता है सुविधा। मैं नहीं, मेरे से भाई इन्फ्लुएंस मत हो कि वेज होना है। अगर आपको जब मन करे, क्योंकि मैं भी बहुत साल नॉन वेज खाया, बट जब बोला ना कि बाकी बिहारी जी बोलते हैं कि आप तुमको वेज बनना पड़ेगा, तो मैं बन गया। हाँ, तो मेन मेरा बात सिंपल बात वही है। है। मेरा भी वही है, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। एक पेड़ का पौधा भी नहीं हिलता है, हाँ, पत्ता भी नहीं हिलता है इनफैक्ट। तो मैंने भी भगवान को वही बोला है कि भगवान जब आपका मर्जी होगा ना, तब हम लोग मैं भी तब क्या पता मैं भी मैं भी छोड़ वेजिटेरियन दूंगा। बन जाऊं, हाँ, पता नहीं है। लेकिन क्या है ना, कभी भी मैं एटलीस्ट ये नहीं बोलूंगी दूसरे को कि हाँ ये गलत करो ये वो, क्योंकि उन लोगों के माइंड पे भी एटलीस्ट मैं ये फील करूंगी कि पहले मैं भी तो खाती थी। हाँ, ये चीज मैं तुमको भी बताना चाहती हूँ। ये क्या होता है ना, ऐसे देखो अभी तुम वेजिटेरियन हो, ठीक है, मैं अभी नॉन वेजिटेरियन हूँ।
तो अभी क्या है, जब तुम ऐसे बोलते हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमसे सिर्फ नहीं, दूसरे से भी जब हम लोग सुनते हैं ना तो कभी कभार ऐसा लगता है कि क्या सच में हम लोग इतना बुरा कर रहे हैं, क्या सच में हम लोग इतने खराब है। तो वो जब माइंड पे प्रेशर बन जाता है ना, हाँ, उससे लेकिन कोई कोई डिप्रेशन में भी चला डिप्रेशन जाता में। है। क्योंकि देखो क्या होता है, इधर से एक सुनना पड़ता है, हम्म। फिर घर पे जाने से तुमको वही नॉन वेज नॉनवेज मिलेगा, मिलेगा। उधर से अगर मैं बताऊंगी तो उधर से भी एक चीज, ओ अभी तुम ये सब बन गए, अभी वैसा बन गए, तो उधर से भी एक सुनना नहीं। पड़ता है। तो सब कुछ इसमें भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। और एक चीज क्या, उनका फेवरेट एक अलग अलग होता है। तो हम लोग पहले तो हम लोग हिंदू है, हम लोग हम्म। के लिए सब सब फेस्टिवल सब सेम है, सब सेम है। ठीक है। लेकिन फिर भी कोई कोई किसी को जिनको लेके थोड़ा सा लगाव ज्यादा हम्म। होता है। तो मेरा कृष्ण भगवान जी था, जो सच बात है, मैं एकदम डायरेक्ट बोलूंगी, हम्म। कृष्ण भगवान जी था। ऐसे गन्नू भी है जो हम लोग हाँ। गणेश चतुर्थी करते हैं, महादेव भी है मेरे हाँ। घर पे भी, इनफैक्ट हाँ, काली माँ, दुर्गा माँ, दुर्गा सब पूजा है। तो हम लोग का हम बेंगोली लोग लोग का, सबको ही तो पूजा हाँ करते हैं। सबसे ज्यादा। लेकिन क्या हुआ, मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी, तो मैं वृंदावन जा ही नहीं पाई। जब से मैंने राधा 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 जपना स्टार्ट किया, राधा जी को मानना स्टार्ट किया ना, राधा रानी राधा रानी, एनी टाइम मुंह में राधे 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 राधे, राधा रानी को मानना स्टार्ट कर देना, मैं वृंदावन चली गई, हाँ। मुझे मैं खुद नहीं पता। मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, क्या होता है देखिए, आप अगर आपको कृष्णा जी को प्रेम करना है तो आपको राधा रानी को प्रेम करना करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तभी मैंने वो सोचा, ओ अच्छा, राधा रानी को पकड़ो तो कृष्ण जी ऑटोमेटिकली आ ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जाएंगे। माँ पार्वती को लो तो तो महादेव महादेव खुद खुद ब आ खुद आ जाएंगे। जाएंगे। तो मैं वही है। खुद ही मैं हनुमान जी को भी बहुत मानता हूँ, हम्म। मेरा पिताजी बहुत मानता है, मैं महादेव को, क्योंकि मैंने अभी तक 3 ज्योतिर्लिंग कर लिया। रिसेंटली मैं जस्ट हाँ कुछ दिन पहले बाबा धाम से आया, बोलबम जो था हाँ देवघर, तो हाँ। वहां से करके आया, मैं वाह, प्रसाद लेके आया। मैं बहुत लोगों को, आप सॉरी, आप लोगों को भूल गया देना के कोई लिए, बात नहीं, कोई मतलब बात माइंड में नहीं था। तो मतलब लोगों को मैं स्टेटस डाल दी कि भाई जिसको इसको प्रसाद चाहिए बोलना, तो लोग इतने लोग बोला कि मेरे को मिल जाए, लेकिन कोई, मैं बोला कि भाई आप लोग यहाँ तक आ जाओ, यहाँ पे मैं दूंगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो मेरे से जितना हुआ मैं सबके पास जा जाके मैं दिया। तो ये मेरा ये कर्म है कि मैं सोचा था कि लोगों को बात प्रसाद वही बांटूंगा, है, मैंने बांटा। वही अब है। किसी को उसको अच्छे वे में लेना है, किसी को गलत वे में लेना है, अभी वो आपके प्रसाद तो ऊपर है। प्रसाद ही है, वो तो आपका भाग्य है जो आपको इतना दूर मैं बहुत से ज्यादा ये, ग्रेटफुल हूँ कि मैं वहां गया, लोग जानना सही बात चाहता है, है, तो सही बात एटलीस्ट है। मैं कुछ नहीं तो कुछ प्रसाद तो मैं दे ही सकता हूँ, इतना तो मैं डेफिनेटली कर ही सकता हूँ। डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक जेंजी जनरेशन में होके, लेकिन थॉट इतना अच्छा है मिठू कि तुम सच्ची में इतना अच्छा अच्छा काम करते हो। मतलब तुम्हारे जनरेशन को भी ये एक मैसेज मिलेगा तुम्हारे थ्रू के, हाँ मतलब ये जनरेशन में होके भी ज्यादातर लोग क्लब पार्टी वगैरह हम्म। ज्यादा करते हैं ना, ज्यादा वो सब चीज में जाते हैं, वो लोग कन्वर्ट ज्यादा उधर पे टर्न हो होते हैं। जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए हमारे सामने में ऐसे एक जेंजी है जो खुद हमारे साथ मतलब भगवान के इधर पे ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, कितना मतलब अच्छा लगता मेरा है। मेरा भी क्या ड्रीम है, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं क्लब गया था। मैं शायद अभी तक, मैं 26 साल की उम्र में मैं शायद 4 बार शायद क्लब गया होगा। अच्छा। 26 साल की उम्र में मैं 26 बार भी नहीं गया, मैं 4 बार गया होगा, वो भी मेरे हाँ दोस्त लोग बोला तो मैं चला गया। और मेरा भी क्या है, मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग पूरा करना है, मेरा भी हाँ 3 हुआ है। मेरे को, मेरा माइंड में वही रहता है कि मैं कैसे कंप्लीट करूँ, 4 धाम यात्रा कंप्लीट करना है। तो अभी मेरा प्लान है कि तुंगनाथ में दुर्गा पूजा में जाने वाला हूँ, तो वो पंच केदार में आता है, तो वो भी पूरा करना है मेरे को, क्योंकि केदार मतलब वहां का पंच केदार हो गया, फिर 4 धाम पूरी जाना है मेरे को। कि अगर अगर आप हिंदू है और अगर वहां पे नहीं गया तो आप किस बात का की हिंदू है। जरूरत है, तो सही बात सबसे है। बड़ा बात ये है, तो मेरे को वो चीज पूरा करना है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं फिर बाहर एक्सप्लोर करूंगा। मेरे को क्या ना, लोग बोलते हैं कि गोवा चलो, थाईलैंड चलो, मैं बोला ठीक है भाई, वो मैं जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा ये सब पूरा नहीं होता है तो मेरे को मन ही नहीं करता है, मैं वो इन्वेस्ट कर ही नहीं चाहता। मैं वो जो अमाउंट, तो अगर जो ऑब्वियसली ट्रेवल में एक्सपेंस लगता ही है, लोग बोलते हैं कि सिर्फ निकल जाओ, तो नहीं होता यार, खर्चे लगते हैं, एक खर्चा मिनिमम लगता कॉस्ट है। लगता है। तो मेरा भी यही टारगेट है, 3 ज्योतिर्लिंग हो गया नेक्स्ट ईयर में, और कम से कम नेक्स्ट ईयर 5 तो करना है। तो मैं वो करने का मेरा प्लान है, कैसे करना है मैं वही सोचता हूँ कि मेरे को छुट्टी भी लेना है तो मैं कैसे लूँ, क्योंकि अभी हम लोग कॉर्पोरेट में है, तो हम लोग को एक साथ तो इतना छुट्टी मिलता नहीं है, और इतना छुट्टी लेने से फिर सेल्स में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हर 6 महीना में एक छुट्टी ले लिया, तो वहां से जैसे मैं देखता हूँ कि नियर बाय में कितना मैं ज्योतिर्लिंग कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं हमेशा, मेरा भी यही प्लान है, मैं अपने दोस्त को भी बोलता, वो और जाता है। आप जो ये करते हो ना, ये जो आपका ये अभी ड्रीम है, या आप जो सोचते हो, आप जो अभी जा रहे हो ना, ये भी भगवान ही चुनते हैं आपको। लोग बोलते हैं कि यार तुम तो शो ऑफ के लिए जाते, जाके वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाता है। चलो मैं मेरे बात अभी आपका ही मैं उन लोगों को बताती हूँ, चलो शो अप ही सही, कर तो रहा है ना, आप प्रेमानंद लोग महाराज भी जी, वही करो कम से कम। एटलीस्ट उस शो ऑफ की वजह से आप लोग वहां तक तो पहुंच पाओगे। मेरा बात वही है, कोई कोई मुझे भी इनफैक्ट ऐसे ही बोलते हैं कि मैं ज्यादा राधा 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 रानी ज्यादा राधे राधे करती रहती हूँ, अभी जय श्री राम करती हूँ, भगवान मेरा, मेरे लिए सब सेम ही है, जो मैं सुनती हूँ मैं वही बोलती हूँ, जो मन से आता है मैं वही बोलती हूँ। कोई कोई ये सोचते है कि दिखावा करती हूँ, भाई दिखावा ही सही, एटलीस्ट मैं गंदी कुछ चीज तो नहीं कर रही हूँ ना, बात एटलीस्ट मैं वही है। बैठ के क्लब में जाके दारू तो सही नहीं पी बात रहा है, हूँ। सही बात है, वो तो नहीं कर रहे हैं ना। वही। और एक चीज हम लोग, मैं भी यही मतलब बोलना चाहती हूँ कि
हाँ ठीक है, हम लोग थाईलैंड वगैरह ये सब जगह हम लोग जाएंगे, बाद में जाएंगे। पहले अपने इंडिया में इतना सुंदर सुंदर जगह हाँ है ना, पहले हम लोग वहां पे तो घूम लेते हैं एटलीस्ट। और जो रियल इंसिडेंस जहाँ पे हुआ है भगवान का, वो चीज छोड़ के मन में कैसे आएगा कि हम लोग दूसरे जगह पे जाए देखने के लिए। मन तो वही तरसेगा ना कि हमारे भगवान जी यहाँ पे थे, यहाँ से होके एटलीस्ट वो मैं भी गुजरे, उस जगह से जाऊंगा उस तो जगह मेरे को से भी वो जाओ, चीज फील फील होगा। फील होगा। मैं वृंदावन में जब उतरी ना, मेरा रोना आ गया वहां पे उतरने के साथ साथ। पता नहीं, मतलब मैं तो मंदिर मंदिर बाद में गई भी नहीं, मैं ट्रेन से उतरी ना, मेरा आंख से आंसू आना स्टार्ट हो गया। मतलब ऑटोमेटिकली मैं ऐसे ऐसे देख रही हूँ पागल की तरह के, भगवान यहाँ पे थे, यहाँ से गुजरे, ये यहाँ पे भगवान थे, यहाँ पे भगवान थे, मतलब इस जगह पे, इस जगह पे, ऐसा बहुत फील हो रहा अच्छा था। फील होगा वो देख हाँ। के। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि अभी मेरा मन है महाभारत का भी, जहाँ जहाँ वो हुआ था ना, हम्म। मैं महाभारत पूरा कंप्लीट कर लिया, मैं भी मैंने मैं भी पढ़ा, बहुत पूरा कंप्लीट किया हूँ। तो अच्छा लगता है महाभारत। तो महाभारत से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट जब ये जो मेरा माइंड पे जो ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा था ना, हम्म ये खाने पीने को लेके, हम्म वेज नॉन वेज को लेके, तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। तो हम्म। मैं ना महाभारत देख रही थी, तो मैं भगवान को क्वेश्चन कर ही रही थी, मुझे ये आंसर चाहिए, मुझे ये आंसर चाहिए। पता नहीं, आप किसी भी एक थ्रो से मुझे ये चाहिए। आंसर दो। आप अगर बोलोगे ना कोई भी मैसेज, कोई भी उस तरीके से मेरे अंदर वो चीज आएगा ना, तो मैं छोड़ दूंगी, मैं ये करूंगी नहीं। और ये अगर इतना खराब है तो आप मेरे से क्यों करवा रहे हो। अगर मैं उल्टा भगवान को दोषती हूँ, मेरा हर एक कर्म में लेकिन भगवान का ही साथ है। मैं भगवान को हमेशा ये बोलती हूँ, मैं भगवान सब को आपका दे देती गलती हूँ, है। हाँ सब आपका गलती है भाई। आप, मैं अच्छा कर रही हूँ वो भी आपका है, मैं गंदा कुछ बुरा करूंगी वो भी आपका है। मैं सही आप बात है। ही की बेटी हूँ, हम्म। मैं आप ही की संतान हूँ। जो भी मैं करूंगी वो सारा श्रेय मैं आपको दूंगी। मुझे कुछ नहीं कुछ चाहिए, नहीं और मैं चाहिए। हूं भी कुछ नहीं। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या क्या भला, भला है। तेरे रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला। सही बात है। मेरा बात वही है। तो उस दिन मैं महाभारत, रोंगटे करोगे पता नहीं क्यों, मेरा खुद का खरा हो गया। पता नहीं क्यों सच्ची में। तो ना, मैं उस दिन महाभारत देख रही थी, तो महाभारत देखते 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 घर पे, हाँ मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। तो नॉर्मली मैं महाभारत देख रही थी, तो महाभारत देखते थे। लेकिन देखो, एक होता है ना किसी का वो बात लेके तुम्हारे एक दिमाग में रहता हम्म ही है। फिर भी मैं महाभारत देख रही थी, क्या हुआ अचानक से उसी दिन एपिसोड में श्री कृष्ण जी आते हैं और बोलते हैं अर्जुन को। अर्जुन जब युद्ध करने गया था ना, तो हम्म अर्जुन बोल रहा है कि मैं जो मारूंगा ये तो मेरे अपने ही है, हम्म मैं अपने को कैसे मार सकता हूँ। हम्म। फिर पहले तो हमारे कान्हा ने ये बताया कि अपने है तो सामने क्यों है, क्यों है। ठीक है। फिर कान्हा ने ये बताया कि, अर्जुन ने बताया कि नहीं मुझे पाप लगेगा मुझे ये हम्म। करने से। फिर हमारे कान्हा ने बोला पाप पुण्य डिसाइड करने वाला तुम तुम कौन कौन होते होता हो, है। तुम मनुष्य कौन होते हो, वो स्वयं ईश्वर तय करेंगे। मैं ना इससे, देखो कैसा फील हो रहा है मुझे, मुझे ना पूरा रोना आ रहा है, मैं दर दर आंसू ऐसे गिरे, अभी भी मेरे आंख पे आंसू आ रहा है। और ना मैं वही सोची कि उस दिन फिर उन्होंने बताया कि तुम जो ये मतलब ये जो यहाँ पे युद्ध हो रहा है यही हो ना, रहा है। वो भी मेरे कारण हो रहा है। ये युद्ध समाप्त होगा वो भी मेरे कारण होगा। यहाँ पे जिन लोगों का भी मृत्यु हो रहा है वो भी मेरे कारण हो रहा है। जो लोग इवन जन्म लेंगे वो भी मेरे मेरे कारण कारण नहीं लेंगे। होगा। ये जो सृष्टि चल रहा है वो मेरे कारण चल रहा है, ये वायु मेरे कारण चल रहा है, यहाँ पे हर एक चीज मेरे कारण हो रहा हाँ है। तो वो महाभारत में ये, वो चीज दिखाया ना कि हाँ मैं कौन हूँ। मैं कौन स्वयं हूँ, भगवान तुम्हारे स्वयं, साथ है। हाँ। तो तब भगवान ने ये बताया पाप पुण्य डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, तुम बस अपना कर्म करो। तब से जो मेरे दिमाग में यहाँ पे लगा ना, मैंने बोला भगवान, मतलब ऐसा मतलब आंसर मिला, क्या ही बताऊं मैं सच्ची में ना। हम लोग कौन होते हैं पाप पुण्य हाँ डिसाइड करने वाले मिठू, कोई भी नहीं, कोई भी कोई भी नहीं नहीं, हम कोई लोग। भी नहीं। इसलिए मैं ये चीज बताना चाहती हूँ तुमको भी, इवन बाकी सबको भी, किसी को भी जजमेंट करने से पहले, किसी को भी ये चीज बोलने से पहले, ये मत खाओ ये खराब होगा, या फिर ये मत करो ये गलत होगा, छोड़ दो। हम्म। क्योंकि उसका कर्म भगवान देख लेंगे, देख लेंगे। और वो खुद वो भुगतेगा ना अपना अगर कर्म जैसा भगवान को होगा। लग रहा है कि उस टाइम जैसे मेरे अंदर में जो फील आया वो चीज उनके में भी आ हाँ जाएगा। जरूर, खुद ही आएगा। जरूर। मैं इनफेक्ट भगवान को हमेशा ये बोलती रहती हूँ, जिस दिन मेरे अंदर वो आएगा मैं कर लूंगी। एटलीस्ट देखो क्या होता है ना, अभी बहुत कुछ माइंड में ये चीज आता है। अच्छा हुआ ये टॉपिक लेके हम लोग बात करें। एटलीस्ट ये चीज हमेशा हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग कौन है जो दूसरे को जज करेंगे, दूसरे को मना करेंगे, दूसरे को बोलेंगे। ये सब कोई अपने अंदर से आएगा। हाँ हम लोग मना करेंगे, किसी इंसान किसी के साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, वो चीज हम लोग रोकेंगे कि ये सही नहीं है, आप उसके साथ ऐसे बात कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, ठीक है। कोई बिना मतलब का किसी के ऊपर हाथ उठा रहा है, गाली दे रहा है, तब हम लोग का हक बनता है हम लोग उधर पे रोकना, रोक सकते हैं। वो हमारे ऊपर में है। लेकिन किसी का खाना पीना को लेके वो हमारे ऊपर नहीं है, वो हम लोग को छोड़ देना चाहिए। सिंपल है। आप लोग को देखिए, आप अगर काबिल है, आपके पास कैपेबल है, तो आप 5 लोग को खाना खिला दो, वो आपका कर्म है। सही में। आप
वो करोगे तो आप जो कर रहे करो ना अपने लाइफ में, अगर आप सकते हो तो आप वो चीज करो। हम्म। तो और बहुत मतलब प्रेमानंद महाराज जी भी बोले कि आप जो चीज कर रहे हैं ना उसको आप दिखाओ, दिखाने से क्या एटलीस्ट लोगों को तक जाएगा तो एटलीस्ट उसके माइंड में आएगा। माइंड में मतलब आएगा। रिसेंटली मतलब अम्बुबाची मिला था, एक साल हम लोग ने दोस्त दोस्त लोग मिलके और हम्म। कुछ लोग मिलके हम लोग कंट्रीब्यूट किए थे, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन किया। हम्म। तो मैंने वीडियो बनाया। मैं मतलब जब मेरे से शक्ति होता है मैं कुछ कुछ कर देता हूँ तो मैं वीडियो बना लेता और हूँ। देखो एज ए कंटेंट क्रिएटर हमारा यही होता है कि हम लोग कुछ कुछ सोशल मीडिया में देखे एक्टिव रहे, हम्म। क्योंकि आज जो लोग दूसरे को फॉलो करते हैं ना, जो लोग कितने बड़े बड़े हैं हम्म। पोस्ट पे चले गए, आराम से। वो लोग भी ऐसे ही स्टार्टिंग करके वो लोग पहुंचे, ठीक है। हाँ, और वो लोग कुछ भी देते हैं तो वो चीज बाकी लोग एप्रिशिएट अप्रिशिएट करते हैं। करते हैं, लेकिन हम लोग जब देते हैं वो चीज को क्यों नेगेटिविटी लेते हो। वही बात है। भाई जिस जिस दिन हम लोग भी वो मौका में पहुंच जाएंगे तब आप लोग ही हमारे पास आके बोलेंगे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, एक फोटो खींच लेते हैं, तब आप लोग ही ये चीज बोलोगे। और एटलीस्ट कुछ गलत चीज तो तुम नहीं कर रहे हो नहीं ना, कर रहे हैं। सही चीज कर रहे हो। वही है। तो प्रेमानंद महाराज खुद बोले थे कि एटलीस्ट तुम इतने काबिल हो कि तुम वो चीज कर रहे हो, वो चीज को तुम पोस्ट करो, एटलीस्ट उसमें से 1 लाख व्यूज या जो भी है, 10 व्यूज में भी अगर कोई एक बंदा इंस्पायर हो गया ना तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत बड़ी क्योंकि बात है। वो भी और काबिल बना, ये भी हाँ कुछ कर जरूर रहा है। जरूर, क्योंकि एटलीस्ट जो हम लोग दूसरे शो देखते हैं ना, कितने गंदे गंदे शो बनाते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं डर्टी बात करते हैं, वो शो इतना हिट हो जाता है, सबको वो सब शो का तारीफ करते हैं, लाइक्स कमेंट्स भर भर के फॉलोअर्स, माय गॉड मेरे तो दिमाग के ऊपर देखो से मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग करते हैं जो नहीं। करते हैं वो प्रॉब्लम का देखे। बात क्या है ना, एक होता है ना कि आप गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हो, है जिस ना। जनरेशन में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट वही चीज करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी रिसेंटली लेटिन लेटिन पे एक लड़की है सोनाक्षी, सोनाक्षी झा I think, या सोनाक्षी और साक्षी 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 झा। उसका एक मतलब वो जो मतलब अपना एक्ट दिया था 30 सेकंड में, उसने बोला कि आई हेट मैन। फिर इतना कुछ बोला ना, मैं मतलब मैं लिटरली ना मैं वो वीडियो पूरा देख नहीं पाया, मतलब मेरे को हिम्मत ही नहीं रहा देखने का। वो बोलता है मैं अपने पिता मतलब फिर जब बाकी लोग बोले जिस समय रहना, वो लोग बोले कि तुम्हारे पिताजी भी तो एक मर्द है, मतलब मैन है। सही बात। बोलते हैं मैं उसको भी हेट करता हूँ, बोलते हैं मेरे पिताजी ने थोड़ी मेरे को पैदा किया है। तो मेरे देन को ना तुम अपना मेंटली जो कि है वो चेक करो, मतलब मैं ना मेंटली सुबह हेल्थ से तुम्हारा मतलब मैं ठीक ना नहीं है। मेरा माइंड में इतना कुछ आया बोलने को, फिर मैं सोचा यार कैसा लोग है, मतलब थोड़ा सा फेम के लिए। हम्म, बिकॉज आजकल क्या ना, आप नेगेटिव फेम आपको बहुत फास्ट मिल सकता है, पर बिल्कुल पॉजिटिव में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा। और मतलब ये चीज भी मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये भी क्या होता है ना, जो लोग नेगेटिव है ना उन लोग ये रास्ता अपनाएंगे, हमारे तरह पॉजिटिव लोग बिल्कुल नहीं। क्यों हम लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं ना, वहां पे एक भी नेगेटिव कमेंट या कुछ भी आता है ना, साथ ही साथ हम उसको डिलीट कर देते हैं। इनफैक्ट रिप्लाई देने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे वो कॉन्वर्सेशन बढ़ाना ही नहीं नारायण है। ही नहीं है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ एक नेगेटिव कमेंट रहेगा ना, उसको देख के दूसरा जन को भी चांस मिलेगा कि मैं भी नेगेटिव कमेंट हम्म। देता हूँ। जब मेरे पास कुछ नेगेटिव चीज ही नहीं रहेगा तो दूसरा लोग नेगेटिविटी देंगे कैसे मेरे पास। और जितना भी दे आप इग्नोर करो, अपना काम करते रहो। सही बात है। तो वो चीज मैं देख के और ना सही लिटरली बात है। मेरे को और अगर हम लोग देखने जाएंगे तो बड़े बड़े सेलेब के पास भी, उन लोगों के पास नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव भी आता है, वो लोग नेगेटिव को लेके इतना इग्नोर करते हैं। हाइपर होते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, सीधा सीधा बात है। और वो लोग की तरह जब हम लोग के पास भी, भगवान करे ऐसा हम लोग भी थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो नाम वो तो कमाएंगे बाबा तो। के पर है, कृपा है। हाँ बिल्कुल। और एक चीज ये आमाबुची की बात ही मैं बोलना चाहूंगी, हम लोग भी भगवान के कृपा से बहुत सालों से हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन कभी भी हम लोग वहां पे जाके प्रेजेंट खुद अपने हाथ से सेवा नहीं किया। नहीं किया। तो हम लोग हमारे ये अपार्टमेंट का ही इधर से ही हम लोग हमेशा हर साल देते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे जो कि है, तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि इस बार खाली कंट्रीब्यूट करने से नहीं होगा, इस बार खुद जाना अपने पड़ेगा। हाथ से जाके देना ही पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तभी अच्छा लगेगा, वरना तुम लोग मत आओ मत दो ऐसे करके तो बुरा लगता है। अंकल जी इतना प्यार करते हैं, ऐसे बोले ना बाबा के समान। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है इस बार हम लोग जाएंगे, कुछ भी हो हम लोग जाएंगे। तो इस बार हम लोग खुद जाके जब सेवा किए ना, उससे बड़ा शांति मतलब क्या ही बोलूं। और तब मैंने भी वीडियो करके डाला, वो एक तो क्या होता है, खुद का अच्छा लगता है, खुद का एक मेमोरीज रहता है। हम्म। और दूसरा जो कि है यही चीज के, क्या पता हमको देख के दूसरा किसी को अगर थोड़ा सा मोटिवेट मिले। हम्म। क्योंकि बहुत कोई बोलते हैं कि पता नहीं कि मेरे यहाँ से जो लोग मैंने ज्यादा भी पॉडकास्ट किया भी नहीं है, हम्म। कुछ ही किया, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मैं जितने को मेरा ये चैनल जब भी मैं शेयर करके देती हूँ तो वो लोग हमेशा मुझे पॉजिटिव ही वो सामने से दे रहे कि अच्छा लग रहा है देख के, अच्छा लग रहा है जाके तुम्हारा ये पॉडकास्ट देख के। कुछ कुछ लोगों ने तो बताया कि बहुत इंस्पिरेशन भी मिला कुछ कुछ चीजों से, जैसे कि हम्म। लास्ट टाइम डॉक्टर भी आए थे, मैंने भी फिर देखा जिम था। का भी वो जिम आए का भी आया थे। था, ऑनर आया था। हाँ ओनर आए थे, तो उसको भी अच्छा लगा वो सब चीज सबको देख के। तो जिन लोगों को भी मैंने भेजा ना,
इनफैक्ट जब मैंने तुम्हें भी भेजा तो तुम्हारे वहां से भी मुझे पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स मिला कि अच्छा लगा मैम देख के। तो ये भी एक अच्छा लगता है ना वो चीज। तो ये कहीं ना कहीं देखो हम लोग जो करते हैं ना वो हमारे जो कि है जो लोग पसंद करते हैं उन्हीं के थ्रू हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है हाँ, ना। तो ऐसे बहुत जन है जो हमारी ये चीज पसंद नहीं करते हैं। तो क्या कर सकते हो, तो उपाय क्या नहीं कर है। सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही चीज हम लोग जब भी तुमने ऐसे बताया, जब वीडियो करके तुम दे रहे हो, कोई कोई वो पसंद करके तुमको बता रहे हैं, तुमको हम्म। अच्छा लग रहा है। कोई कोई पसंद नहीं कर रहे, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, वो लोग शायद कुछ दूसरा ही चीज पसंद करते होंगे इसलिए उन सबका लोग अपना को अपना, वो नहीं अच्छा क्या नहीं होता है लगा। ना, मतलब बहुत लोग का ऐसा थॉट है कि तुम अगर किसी को दान करे तुम दिखा क्यों रहे। नहीं ये बात नहीं तो दिखाना देखो, चाहिए। दूसरा का वीडियो देख के तो आप लोग लाइक कमेंट तब जरूर देते हो कि हाँ वो अच्छा लगा, कोई दान कर रहा है इतना बड़ा बड़ा, वाह मिलियन लाइक मैं भी दे देता हूँ। दे देता और हूँ। जिसका बेचारा 2 या 3 लाइक है उसको देख के स्क्रॉल करके चले जाते हैं हम वही लोग। बात वो होता है। वही कर्म कर रहा है लेकिन उसका वहां पे लाइक नहीं है। हम्म। क्यों? क्योंकि वो बड़ा स्टार नहीं है। वो अगर बड़ा स्टार होता तो उसको भी दे देते। हम्म। अक्सर लोग यही करते हैं, इनफैक्ट मैं भी यही करती हूँ, लेकिन अभी मेरा थॉट वो चेंज हो गया बहुत दिनों से। हम लोग क्या करते हैं ना, जिनके पास मिलियन लाइक है हम लोग उनको भर भर के लाइक देते हैं। हम्म। और जिनके जो पास खुद स्टार्ट कर रहा है कुछ खुद, नया है। हाँ उनको सपोर्ट करने में मैं तो अभी ऐसे नहीं करती हूँ। मतलब पहले ऐसे करती थी, ओ इसका मिलियन लाइक है वाओ मैं दे देती, ओ इसका कम है ऐसे स्टॉल कर देती थी। लेकिन वो होता है ना कि जब खुद करना स्टार्ट करना तब पता चलता है। हम्म। तो हमारे तरह जो लोग खुद ऐसे करेंगे ना, मैं उन लोग को लिख के दूंगी, वो लोग हमारे तरह बन जाएंगे। दूसरों को ये बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई हम लोग भी बनाते हैं, कितना मेहनत होता है वो हम लोग को पता चलता है कि एक लाइक कमेंट के लिए हम लोग इतना तरस जाते हैं। हाँ, हाँ तो अभी जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं इसमें कितना कुछ सेटअप करना पड़ा, कितना देर हम कितना लोग कुछ, डिस्कस किए हैं, हाँ फिर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो हर चीज में मेहनत है। लोगों क्या है, एक लाइक एक कमेंट दिया, किसी को जज कर दिया, यार तुम्हारा अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा अच्छा है। देखो मेरा सिंपल बात है, अभी क्या करता हूँ, मैं सबको फॉलो करता हूँ, मतलब जिसको मैं देखता हूँ, जिसका मेरे को चीजें अच्छा लगता है हाँ मैं उसको पसंद करता हूँ, जिसको नहीं लगता उसको मैं स्टॉल पर छोड़ देता हूँ, या वो सेलिब्रिटी हो या फिर वो नॉर्मल बंदे हो। एकदम सही है। मेरा परसेप्शन चेंज हो चुका है अभी धीरे धीरे। एकदम मैं सही है। जब से इस चीज में आया हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, और भक्ति एक ऐसा राह है, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। मेरा क्या है ना, मैं जैसे अभी कोई भी मंदिर में भी जाता ना, मेरे दिमाग से जितना भी टेंशन है सब हट जाता है। और जो लोग ये लाइन पे जाते हैं ना, मैं तो यही जानती हूँ क्योंकि इनफैक्ट हम लोग भी यही चीज में है ना, ज्यादा हमारे अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आता है ना भक्ति का वो। तो हम लोग कभी दूसरे इंसान के साथ ना गलत बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इनफैक्ट हमारे मुंह से आता ही नहीं, हम लोग करते ही नहीं है। तो पता नहीं दूसरे कोई क्यों इतना जल्दी कर जब तक लेते कोई हैं। मेरे को नहीं बोलता तब तक मैं चुपचाप नहीं रहता हूँ। वही और बात कोई है। मेरे को बोलता भी तो अभी, मतलब पहले मेरे को एंगर इशू बहुत था, मतलब मेरे को कोई बोलता था तो मैं भी डायरेक्ट दम देता। पर धीरे धीरे मैं सीख लिया कि अगर मैं भी उसको बोलूंगा तो मेरे उनके में अंतर क्या होगा। अंतर क्या तो होगा। सिंपल बात सही है। बात है। आप, हाँ ठीक है मेरा ही गलती था बोल के सच है निकल तो जाओ। जरूर दम के बोलो। और जो चीज तुम्हारे ऊपर कोई लांछन लगा रहा है तो वो चीज तो भाई हमारे क्या ही कर सकते हैं। हमारे श्री कृष्ण के आप ऊपर इग्नोर कितने करके चले लांछन जाओ। थे। हाँ भाई, भगवान पे श्राप मिला है उनके वजह से, फिर कि तुम्हारे क्या जैसे कुछ इतना नहीं मेरे हुआ, 100 पुत्र हाँ मर गए। तो क्या कुछ नहीं। और हम लोग तो इंसान वो तो है। भगवान होके उन पे वैसा हुआ था, हम लोग हम तो लोग वी आर तो जस्ट अ भाई ह्यूमन बीइंग। जस्ट, हाँ हम लोग सही बात नॉर्मल है। है। और ये फिटनेस का जो मैं ये देख रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा सुनना चाहूंगी। बेसिकली क्या है, मैं अभी तो रिसेंटली मैं 3 इयर्स के बाद फिर से मैं कमबैक किया हूँ। अभी मेरा 2.5 मंथ हो गया रनिंग जिम करते हुए। उससे पहले मैं 2 साल एक फिटनेस ट्रेनर का जॉब भी किया था। अच्छा। तो उस टाइम मतलब क्या था, उस टाइम कॉलेज में था तो क्या एक पार्ट टाइम होता ना इनकम के लिए, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड से भी नहीं था कि मैं सब कुछ मेरे को वैसा हो। तो मैनेज करना पड़ता मैनेज करना पड़ता था क्योंकि भाई बहन भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा है। था, तो मैं सोचता था कि मैं इतना बर्डन ना दूं। तो मैं एक पहले जिम के बारे में सीखा जाना, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं 2019 या 20 में जब मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था, तब मैं अपना फोटो देखता हूँ, मैं जब कुछ वर्कआउट कर रहा था तो मैं सोचता था यार क्या कर रहा हूँ मैं। और अब मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर 2 साल मैंने जॉब किया था, लोखरा में एक जिम था, तो मैं सुबह सुबह जाता था, मेरे रिहाबारी से लेकर लोखरा तक डेली ट्रेवल करता था। 7 to 8 आवर्स का जॉब था। तो वो से मेरे को बहुत हेल्प हुआ, 2 साल मैंने बहुत कुछ सीखा। बट एट एट मतलब ऐसा एक टाइम आया कि अब मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि अब मैं कॉलेज पास आउट हो चुका था, अब मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुके थे, क्योंकि मेरे को खुद को सोर्स ऑफ इनकम को बंद करके मेरे को फैमिली को भी सपोर्ट करना था। अब वो जो मैं कमाता था उससे मेरा खुद का चल जाता था, लेकिन मैं घर पे कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता था। और बीइंग ए एल्डर, आपको घर पे रहना मतलब आपको अपने छोटे भाई बहन को देखना है, माता पिता को भी थोड़ा सा बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल। वो कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे, एटलीस्ट मेरे लिए मेरा बेटा कुछ लेके आए। चलो कुछ नहीं देते कुछ तो हो। तो वो सब चीज करके मतलब फिर मैं वो जिम को मैंने फिर सोचा, बहुत सोचा, मेरा पिताजी बोला कि अब छोड़ दो, हो जाएगा,
अगर तुमको कुछ नहीं करना है तुम घर पे रहो, मैं खिलाऊंगा, इतना काबिल हूँ कि मैं तुमको खिला सकता हूँ। फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने 2-3 महीना फिर मैं बेरोजगार था। तब मैं कंटेंट क्रिएशन इसकी कर रहा था, पर उस टाइम उतना कुछ मिला भी नहीं था मेरे को। और आज भी मैं जैसे एक छोटा क्रिएटर हूँ, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता, मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरे को पसंद है, मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई मुझे लाइक करता है, कोई मुझे डिसलाइक करता है। और तो फर्क इसलिए पड़ना नहीं चाहिए। मेरे को अभी फर्क, पहले फर्क पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, क्या यार तुम क्या कर, इतना साल से मेहनत कर रहे, कुछ हो नहीं रहा। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, मैं मेरे को पसंद है। देखो, मैं जो सोर्स ऑफ इनकम के लिए नहीं जाता, अभी मेरा इनकम नहीं हो रहा है, बट मेरे को पसंद है। इन फ्यूचर जब मैं खुद, जब एक ऐसा 40, 45, 50 की उम्र का होऊंगा, तो मैं अपने आप को देख के मेरे को बहुत अच्छा फील होगा। मैं वो चीज, क्योंकि ये देखो, मैं हर चीज में कैप्चर कर ही नहीं रख सकता, कि इतना मेरे पास स्टोरेज नहीं है कि मैं सब कुछ को रख सकूं, क्योंकि इतना एक टाइम आया कि मैं मेमोरीज भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और वो चीज मैं देखूंगा, स्क्रॉल करूंगा, यार मेरे फेसबुक पे मेरा वीडियो है। इसलिए मेरा मेरा मानना है कि मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं बनाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है आप उसको सपोर्ट करिए, नहीं लगता आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं अच्छा नहीं है, फिर आप लोग स्कोर कर दीजिए। क्योंकि मेरे को पहले फर्क पड़ता था, एक एक नेगेटिव पॉइंट से मेरे को ना बहुत बुरा लगता था, यार मैं क्या गलत कर दिया। बट अब मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरा सिंपल है, मेरा माता पिता को मेरा काम अच्छा लग रहा है, और ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरा माता पिता को कोई कुछ गलत नहीं बोल रहा है कि आपका बेटा ऐसा कर रहा है। सो मेरा ये है, क्योंकि देखो, अगर मेरे को फेम चाहिए तो मैं कुछ 10 गाली दूंगा ना, तो मैं ऐसी रातों रात फेमस हो सकता हूँ। अगर मैं ये कन्वर्सेशन में भी अगर मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा टॉपिक, हाँ, क्योंकि मेरा सिंपल है कि मेरे वजह से मेरा माता पिता किसी को, भाई बहन को, ए तुम्हारा भाई ने ऐसा बोला है, तुम्हारा मतलब मेरे को नहीं चाहिए। कोई मुझे गाली देगा तो आई एम ओके विद दैट, बट मेरे वजह से किसी मेरा फैमिली को बोलने से, इसीलिए मेरा बहुत सादा सिंपल कंटेंट है। मैं घूमता हूँ, ट्रेवल करता हूँ तो उसका बनाता हूँ, फिटनेस में थोड़ा बहुत हूँ तो फिटनेस के ऊपर बनाता हूँ, और मैं वही कंटिन्यू करूंगा। और मेरा रिसेंटली भी पॉडकास्ट भी स्टार्ट हुआ है, द भंडारी टॉक्स, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करना, तो वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे चीज देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी पूनम में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आज का पॉडकास्ट में हम दोनों बात करेंगे, मेरे वाले पॉडकास्ट में थोड़ा हम अलग करेंगे, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा मतलब, आप क्या है ना, आप अपना चीज आप खुद अपने जगह पे नहीं बता सकते हो, फिर लोग बोलेंगे अपना बड़ाई खुद कर रहा है। तो एज ए गेस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं मतलब हम लोग का जो जॉब है फार्मा का, उसमें भाई मतलब कभी कभी रात का 12 बजे तक भी काम रहता है, कभी 6 बजे भी काम खत्म हो जाता है। आप करोगे तो आपको हो जाएगा। तो अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे सवाल जवाब करेंगे, तो देखते हैं आपको क्या पसंद है। तो हमारे साथ जैनसी बैठे, तो देखते हैं जैनसी को क्या पसंद है। तो एक जैनसी के लिए हम लोग सुन रहे हैं ना कैसे पसंद है उनको, तो एक जैनसी की भाषा बाकी सब सुनने सुनेंगे, हमारी मांगे पूरी पूरी करें, ठीक है। मांगे तो क्या है आपका, पता नहीं। तो सबसे पहले अभी ज्यादा सोशल मीडिया पे के चलता है, तो मैं सोशल मीडिया लेके आपको पूछूंगी। तो सोशल मीडिया में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, फेसबुक और इंस्टा? इंस्टाग्राम। इंस्टा। ओके, सो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, विंटर और समर? विंटर। विंटर, ठीक है। तो खाने में आपको क्या पसंद है, तीखा और स्वीट्स? स्वीट्स। स्वीट्स। मेरा नाम ही मिट्टू है, मिठाई खाना जरूरी है। मिठू। मैं खुद हाँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा टफ, जेंजी और 90s? जी अपना स्टैंड तो लेना जरूरी है, जब तक खुद का स्टैंड नहीं लेगा फिर तुम्हारा दूसरा कैसे लेगा, सिंपल बात है। अच्छा अच्छा, ये सही बात है। फिर फिटनेस में आपको क्या पसंद है ज्यादा, वर्कआउट या मेडिटेशन? वर्कआउट भाई, छोटा से मतलब जब से मतलब जिम कर रहा हूँ तो जिम ही कर रहा हूँ, और मेडिसिन में अच्छा, लेकिन वर्कआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक डंबल नहीं उठाएंगे तब तो फील नहीं आता है। ये बात भी सही है। चलिए, अभी आपको क्या पसंद है, ब्लैक एंड व्हाइट और कलरिंग? पूरा ब्लैक। एंड्रॉइड और आईफोन? आईफोन। आईफोन। अच्छा, तो मोबाइल या कैमरा? मोबाइल। मोबाइल, ठीक है। और घर पे रहना ज्यादा पसंद है या बाहर ज्यादा ट्रेवल करना पसंद डिपेंड करता है नेचर कहाँ जा रहे हैं। है? अच्छा, मतलब नेचर जगह हो तो आई एम ऑलवेज देयर, मतलब मेरे को नेचर से, घर पे तो कभी मंदिर और नेचर? मंदिर। ओके। भाई मेरे पूरा ब्लॉग में आपको सिर्फ मंदिर का ही दिखेगा, कहाँ कहाँ मंदिर का। मैं गुवाहाटी जितना इंडिया में सब में ट्रेवल करने वाला, टेंशन मतलब आप लोग खाली फॉलो करके फॉलो कर लेना आप लोग जरूर, ठीक है। ओके, क्या पसंद है, लाइक और कमेंट? कमेंट सबसे ज्यादा अच्छा है। लाइक को सिर्फ लाइक करके चले जाते हैं, कमेंट में तो फीडबैक देते हैं, तो वो चीज ज्यादा हेल्पफुल होता है, कि नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, पर अच्छा हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, बहुत हम लोगों ने सवाल जवाब कर लिया, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट
एपिसोड में मिलेंगे। तो हमारे जेंसी को पूछ लेते हैं कैसा लगा उनको यहाँ पे आके, कैसा फील हुआ, आपको कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुल गया हूँ, मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने इतना बात किया है। अच्छा लगता है बहुत ना अच्छा। सब? मतलब क्या पहले अभी था कि मैं दोस्तों से बैठता था, अभी थोड़ा बैठना बंद हो गया हम लोग का, क्योंकि सबका काम है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो बैठ लेते हम लोग। जैसे वीकेंड में बैठते थे, कुछ खाना वाना बनाते थे, खाते थे, बातें करते थे। अभी वो थोड़ा कम हो गया है, पर अभी बात करके काफी अच्छा लगा। हम लोग ने थॉट बहुत अच्छा अच्छा चीज शेयर किया। आप लोग ऐसा मत नेगेटिव मत लेना, देखो भाई हमारा जो थॉट था वो हम लोग लिए, अभी आपको वो चीज कैसे लेना है सब कोई अपने अपने पॉडकास्ट में अलग अलग शेयर करते हैं ना। आपको नेगेटिव पॉजिटिव जैसे लेना अपन ले सकते हैं, बट मेरा जो है मानना मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को जॉब भी करना है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं कंटेंट में वीडियो बनाना है, वीडियो बना रहा हूँ, पॉडकास्ट करना है वो भी करूँगा, फिटनेस भी करूँगा, और वेज खा रहा हूँ तो वेज खा रहा हूँ, आप नॉन वेज खाओ उसको तो खिलाओ मुझे। और आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही ग्रो करते रहिए। और थैंक यू सो मच। और आप लोग फॉलो कर दीजिए चाय चर्चा विद और चक्रवर्ती को, चाय चर्चा चक्रवर्ती। क्योंकि आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा अच्छा पॉडकास्ट सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे। थैंक यू। वैसे मुझे भी इतना कुछ उतना नहीं पता होता है, मैं भी दूसरे को देख देख के सीख रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हमारे मिठू का भी थोड़ा सा कर द दीजिए। भंडारी टॉक्स और मिथिलेश भंडारी को फॉलो करिएगा। सुन हम लोग फिर से मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, फिर कुछ अलग बातें होंगे, फिर कभी और देखेंगे, क्योंकि देखो हमेशा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए और हम लोग वही कर रहे हैं। चलो राधे राधे। राधे राधे।